मनीष कश्यप की अरेस्टिंग जिस तरह से नटवर लाल की तरह भागे फिर रहे थे, बिहार का ये नटवर लाल है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार से भाग करके नेपाल में छुपे हुए थे। बिहार का पुलिसिया डंडा पड़ा और तमिलनाडु के पुलिस यहाँ आकर के संज्ञान लेने लगे। तब जाकर के मनीष कश्यप अपने आप को सरेंडर किया है पुलिस के सामने। उनको तो अपने आप को कहते हैं सन ऑफ बिहार, ये ठगब बिहार है। FIR हुई थी, अपने अरेस्टिंग दे देना चाहिए था। कानूनन प्रक्रिया है, कोर्ट में जाकर के अपना बेल लेते और कहते कि ये बीजेपी के इशारे पे ही भागे फिर रहे थे। जो कहा था ना, पीछे से सपोर्ट संघ भाजपा का था, इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो मनीष कश्यप अरेस्ट नहीं होता, गंगोत्री के जल का छिड़काव हो जाता, उसी में मनीष कश्यप है। ये मनीष कश्यप को फंडिंग हुआ कहाँ से? और बीजेपी का नेता ये विजय सिन्हा जी ये कहते हैं कि वो भूमिहार है इसलिए अरेस्टिंग हुई है, उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। क्या अपराधी का कोई जाति होता है साहब? तो ये जिस तरह से दहशतगर्दी किया, जिस तरह से दहशत को फैलाया और बिहार के लोग अपने जान बचाने के लिए और तमिलनाडु से बिहार भागे, सन ऑफ बिहार कह करके इस माटी को भी शर्मसार करने का काम किया मनीष कश्यप। 42 लाख रुपए आए कहां से? ये मनीष कश्यप को बताना होगा कि कहां से ये पैसे आए और कहां से इतना सारा मेंटेनेंस होता था इनका। वो पकड़े जाएंगे और नीतीश कुमार जी के राज में कानून अपना काम करती है और सरकार अपना काम करती है। चिराग पासवान जैसे एजेंट गिरी करने वाले लोग भाजपा के, बहुत सारे पासवान बेटा, बहुत सारे गरीब बेटा, हर एक जाति हर एक समाज से तमिलनाडु गए थे और रोजी रोजगार के लिए और दहशत में भाग करके यहाँ आए। और वो रामविलास पासवान जी कहे थे कि बिहार में जंगल राज है, पहले पैर का घाव ठीक करना होगा तब माथा का। बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री ढूंढने लगते हैं, लेकिन चिराग पासवान को कुछ नहीं पता है। ये नीतीश कुमार जी को रात दिन बदनाम करने में लगे रहते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जंगल राज पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पटना से डॉक्टर का अपहरण हो जाना, फिर उसके बाद छपरा में RJD नेता का अपहरण के बाद लगातार कानून व्यवस्था और जंगल राज की बात की जा रही है। चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि जंगल राज जो है वो पूरी तरह से बिहार में आ चुका है, लोग सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, पासवानों की राजनीति करते हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज आ गई है, जंगल राज पर सियासत तेज हो गई, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा? जंगल राज है कहाँ? आपको बता दूं कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति समझ में नहीं आती है और तभी तो वो दिल्ली पड़े रहते हैं। आपको बता दूं कि भाजपा संघ के इशारे पे बिहार आते हैं और जितनी भाजपा और संघ और उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता लोग हैं, वो पांडे जी और कौन कौन लोग हैं सब, वो लोग जितना कहते उतने ही बोलते हैं। इनको मैं स्मरण करवाता हूँ चिराग पासवान जी को कि नीतीश कुमार जी पहले नहीं बोले थे जंगल राज सबसे पहले अगर कोई बोलने वाला था तो उसका नाम स्वर्गीय आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी था। और वो रामविलास पासवान जी कहे थे कि बिहार में जंगल राज है, पहले पैर का घाव ठीक करना होगा तब माथा का। और 2005 के चुनाव में 29 सीटें ले जाते हैं। बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री ढूंढने लगते हैं, लेकिन चिराग पासवान को कुछ नहीं पता है। ये नीतीश कुमार जी को रात दिन बदनाम करने में लगे रहते हैं। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन दिया है, जो बिहार का विकास किया है, वो सपना में भी चिराग पासवान सोच नहीं सकता है। और जमुई में 2 दिन रह करके आया हूँ साहब। जमुई का विकास करने के लिए क्या नीतीश कुमार हाथ पैर बांध के रखे हुए हैं? क्या उनको फंड नहीं मिलता? जो प्रतिवर्ष सांसद का जो 5 करोड़ रुपया फंड होता है, तो ये 10 साल में 50 करोड़ रुपये गए कहाँ साहब? 50 करोड़ गया कहाँ? आप ये 10 साल में 10 काम बताइए चिराग पासवान जी जमुई में। आज भी वहाँ का जो गरीब शोषित वंचित निर्धन लोग हैं,
जो झोपड़ी में रह रहे, माटी टाटी में रहे, वहाँ का बहुत सारे पासवान बेटा, बहुत सारे गरीब बेटा, हर एक जाति हर एक समाज से तमिलनाडु गए थे और रोजी रोजगार के लिए, और दहशत में भाग करके यहाँ आए। एक सवाल है ना कि भाई अपहरण हो जाना डॉक्टर का राजधानी पटना से, आरजेडी नेता का अपहरण हो जाना, एक सवाल है कि भाई अपहरण वाला फिर से स्थिति पैदा हो गई बिहार में। देखिए, कहीं ना कहीं अगर अपहरण हुई है तो आपको बता दूं 24 घंटा 48 घंटा के अंदर वो पकड़े जाएंगे, और नीतीश कुमार जी के राज में कानून अपना काम करती है और सरकार अपना काम करती है। चिराग पासवान जैसे एजेंटगिरी करने वाले लोग भाजपा के, और वो लोग कहीं पे भी नहीं, आपको बता दूं, मंत्री तो बने नहीं, कितने खरमास चले गए, कितने सोमवारी चला गया, कितने दिन बीत गए, केंद्र में मंत्री बनेंगे नहीं बन पाए। तो ये सिर्फ बिहार में आते हैं पिकनिक मनाने। एक सवाल पिकनिक बॉय है, पिकनिक बॉय। एक सवाल लेते हैं, मनीष कश्यप जो लगातार फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, कुर्की जब्ती हो रही थी, उसने आत्मसमर्पण किया है, तो लगता है कि बिहार के, आप कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था है, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई अब आप जो बोलता है, जो आवाज उठाता है उस पर FIR कर उसको जेल भेज रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? मनीष कश्यप की अरेस्टिंग, इस सरकार साफ दिख रहा है कि जो गुनाह करेगा वो पकड़े जाएंगे। और मनीष कश्यप को आज नहीं, बहुत पहले, देखिए जिस तरह से नटवर लाल की तरह भागे फिर रहे थे, बिहार का ये नटवर लाल है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार से भाग करके नेपाल में छुपे हुए थे, और जब बिहार का पुलिसिया डंडा पड़ा और तमिलनाडु के पुलिस यहाँ आकर के संज्ञान लेने लगे, तब जाकर के मनीष कश्यप अपने आप को सरेंडर किया है पुलिस के सामने। उनको तो अपने आप को कहते हैं सनब बिहार, ये ठगब बिहार है, झूठा बिहारी है ये। इनको बहुत पहले जैसे ही संबंध जारी हुआ था, FIR हुई थी, अपने अरेस्टिंग दे देना चाहिए था। कानूनन प्रक्रिया है, कोर्ट में जाकर के अपना बेल लेते और कहते कि ये बीजेपी के इशारे पे ही भागे फिर रहे थे, ये सनब बिहार नहीं है। इनकी बैकअप जो कहा था ना, पीछे से सपोर्ट संघ भाजपा का था, इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो मनीष कश्यप अरेस्ट नहीं होता, समझे। ये उनके राज में तो गुनाहगार लोग फरार रहते हैं, क्योंकि गंगोत्री का जल का छिड़काव हो जाता है, गंगोत्री के जल का छिड़काव हो जाता है, उसी में मनीष कश्यप है। ये मनीष कश्यप, ये साहब बताइए, आप पत्रकार हैं, अपने आप को कहते हैं पत्रकार, आप इतने पैसा लाए कहाँ से? ये मनीष कश्यप को फंडिंग हुआ कहाँ से? जांच का विषय है। और देखिएगा, अपने आप को जो गरीब कहता था, उसके अकाउंट में जो 42 लाख रुपया आया, कहाँ से आया? ये तार जोड़ा जाएगा तो पता चलेगा बीजेपी से। और बीजेपी का नेता ये विजय सिन्हा जी ये कहते हैं कि वो भूमिहार है, इसलिए अरेस्टिंग हुई है, उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। क्या अपराधी का कोई जाति होता है साहब? हम पासवान है, दुसाध है, कल को हम कोई स्कैम में पकड़े जाए, किसी का रेप कर दें, किसी का मर्डर कर दें, तो क्या मुझे जेल नहीं होगा? मेरे ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होगा? तो ये जिस तरह से दहशतगर्दी किया, जिस तरह से दहशत को फैलाया, और बिहार के लोग अपने जान बचाने के लिए और तमिलनाडु से बिहार भागे, तो ऐसा पत्रकार, ऐसा सन ऑफ बिहार नहीं। ये लोग अपने आप को सन ऑफ बिहार कह करके इस माटी को भी शर्मसार करने का काम किया मनीष कश्यप। ये ऐसा पत्रकारिता नहीं चाहिए। मनीष कश्यप के खाते में बहुत सारे पैसे मिले हैं, 42 लाख के आसपास। प्रशासन जो अभी जांच में जुटी है वो कह रही है कि पैसों की हेराफेरी का भी मामला है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो लगता है कि वित्तीय निम्नताएं की बात भी आएगी इस पूरे जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल के बाद ये जरूर कहीं न कहीं सुराग मिलेगा कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी संलिप्तता है, और मनीष कश्यप की फंडिंग बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी, समझे, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, उस पार्टी से तार जुड़ा हुआ मिलेगा। और क्योंकि आप वो खुद फोटो वायरल कर रहे थे राजनाथ सिंह के साथ, और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और कोई नेता के साथ आपका फोटो वायरल नहीं हुआ साहब? तो आप कौन सा चीज़ बताइए, करोड़ों रुपया का, लाखों रुपया का आप विज्ञापन लगवा रहे हैं सभी जगह, तो आपको पत्रकारिता करना है या नेता करना है? आपके जैसा बिहार को इंजीनियर बेटा नहीं चाहिए। मनीष कश्यप जी, आप अपने आप को कहते हो ना कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ,
तो आप बताइए बिहार के 13 करोड़ आवाम को कि आपके पास 42 लाख रुपए आए कहाँ से। ये मनीष कश्यप, बिरजू जी जानते हैं, कम से कम 80,000 का घड़ी पहनते हैं, मोंटी कार्लो का कपड़ा पहनते हैं, 5,000 का जूता पहनते हैं। आपको बता दूं, लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, प्लेन में चलते हैं, और अपने आप को कहते हैं हम गरीब का बेटा है, झोपड़ी में रहने वाले का बेटा है। तो ये बताए आया कहाँ से। आपको ये मनीष कश्यप को बताना होगा कि कहाँ से ये पैसे आए और कहाँ से इतना सारा मेंटेनेंस होता था इनका। ये मनीष कश्यप सिर्फ गरीब का बेटा, सन ऑफ बिहार कह करके बिहारियों को ठगा। और जो ऐसे लोग तरपते थे साहब, ऐसे लोग वो कौन दिव्यांग अयांश थे, अयांश के समय में आपको बता दूं कि कितनी पैसा ठगी हुई, किस तरह से इन्होंने गलत चीज़ दिखा करके और क्या क्या किया। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलर हैं ये। तो ऐसे नहीं चाहिए और इस तरह का हमको ये नहीं होना चाहिए। चलिए, मनीष कश्यप को लेकर भी कई सवाल थे। सियासत जो है बिहार की एक बार फिर से जंगल राज पर होने शुरू हो गई है, क्योंकि कई घटनाएं हुई है जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टियों को मौका मिला है सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाने का। इस बीच चिराग पासवान ने कई सवाल उठाए और कहा कि बिहार में लोग सुरक्षित नहीं हैं। पहले जहरीली शराब और अब जो है दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ छोड़ जाते हैं, देखते हैं इंडिया टॉप। नमस्कार।